सुप्रभातम। अद्य भवतां संस्कृत कक्षायां सुस्वागतम। आज मैं विनय शंकर वर्ग द्वादश के लिए मातुराज्ञा गरीयसी अर्थात माता का आदेश सबसे बड़ा होता है, इस विषय में मैं बताने जा रहा हूँ, जो तीसरे पाठ के अंतर्गत आता है। भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति में माता पिता और अध्यापक को भगवान के समान पूजा योग्य एवं देवता के समान माना गया है। वेद उपनिषद के समय से ही इनका महत्व बताया गया है। भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण जगत में माता अधिक पूजनीय माना गया है। उनकी आज्ञा का पालन करना श्रेष्ठ धर्म के रूप में वर्णित किया गया है। महाभारत में यज्ञ उपाख्यान में भी माता को भूमि से श्रेष्ठ बताया गया है। उसका यही भेद है। यह पाठ भास रचित प्रतिमा नाटक से उद्धृत है। संस्कृत साहित्य के महान नाटककार महाकवि भास इतिहास में अद्वितीय कैकेयी के प्रति राम की मातृनिष्ठा और सम्मान भाव प्रतिपादित किया है। यह इतिहास में अनोखा है। राम वनवास एवं उनका राज्याभिषेक न होने देना कैकेयी का लक्ष्य है। यही कारण है कि कैकेयी जान लेने पर भी वही कारण है कि यह जान लेने पर भी श्री राम माता कैकेयी की आज्ञा को कल्याणकारी मानते हैं। यहाँ तक इसको खींच लो। प्रविश्य पहला पैराग्राफ है। कांचुकीय परित्रायताम कुमार अर्थात बचाइए बचाइए कुमार। राम आज क परित्रातव्यत कांचुकीय महाराज। कांचुकीय महाराज को राम महाराज इति महाराज को ऐसा ननु वक्तव्यम ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्यम इति अर्थात बोलिए एक शरीर में स्थित धरती की रक्षा करनी चाहिए। अथ कुतः उत्पन्नो अयम दोष, यह दोष कहाँ से उत्पन्न हुआ। कांचुकीय स्वजानात अपने व्यक्ति से। राम स्वजानात इति हंता नास्ति प्रतिकार करे अपनी व्यक्ति से। अफसोस इसका कोई समाधान नहीं है। शरीरे अरिप्रहरति हृदय स्वजनस्तथा कस्य स्वजन शब्दों में लज्जाम उत्पादिष्यति। कह रहे दुश्मन शरीर पर प्रहार करता है, जैसे अपना व्यक्ति दिल पर प्रहार करता है। मेरा स्वजन शब्द किसे शर्म उत्पन्न नहीं करेगा। कांचुकीय तत्र भवत्या कैकेयी वही आपकी कैकेयी। किम अम्बया तेन ही ऊर्ध्वकेन गुणेन अत्र भवितव्यम। क्या माता का उसी का परिणाम वाले गुण वाले का होना चाहिए। कथम वह कैसे। राम श्रूयताम सुनो। यस्या शक्र सम्मोहता माया पुत्रवती च फले कस्मिन अस्प्रिया यस्या येन कार्यम करिष्यति। कह रहा है सुनिए, जिसका पति इंद्र के समान है और जो मेरे जैसे पुत्र वाली है, उसकी किस परिणाम की इच्छा हो, वह क्या चाहेगी जिसके लिए यह बुरा कार्य करेगी। कहने का आशय है कि कैकेयी का गलत कार्य करने का कोई औचित्य नहीं है। शब्दार्थ सुन लेंगे। परित्रायताम बचाइए, ननु निश्चय एक शरीर संक्षिप्ता एक शरीर में स्थित, स्वजानात अपने व्यक्ति से, दोष बुराई, प्रतिकार समाधान, अरि मतलब शत्रु दुश्मन, प्रहरति प्रहार करता है, कैकेयी का, उदर के न परिणाम युक्त, गुणे न गुण युक्त, शक्र सम इंद्र के समान, अस्प्रिया इच्छा कामना वाला,
अकार्यम न कार्यम, गलत काम। अब इस प्रकार से देखेंगे। कांचुकीय कुमार अलम उपहताशु स्त्री बुद्धिषु स्व आर्जवम उपनिक्षेतुम तस्या इव खलु वचनात् भवत अभिषेको निवृता। अर्थात कुमार, मारी गई बुद्धि वाली महिलाओं पर अपनी सरलता रखना बंद कीजिए। उन्हीं अर्थात कैकेयी के कहने से आपका राज्याभिषेक रुक गया। राम आर्ष गुना खलवत्र। राम कह रहे हैं आज इसमें भी निश्चय ही गुण है। कांचुकीय कथम इव, कैसे? राम श्रूयताम वन गमन निवृत्ति पार्थिवस्य एव तावन्मम पितृपर्वता बालभाव शैव नौ नृपति विमर्शे नास्ति शंकां प्रजानां च न परिभोगैरिव वंचिता भ्रातृ में। राम कह रहे हैं कि सुनिए, मुझ पार्थिव का ही बाल भाव पिता के अधीन होकर वन गमन की निवृत्ति है। अतएव प्रजाजनों का नए राजा के बारे में विचार में कोई संदेह नहीं है और न ही उन्होंने मेरे भाइयों को राजभोग से वंचित किया है। अर्थात भावार्थ रूप में राम कहना चाहते हैं कि जो कुछ हुआ उसमें कैकेयी माँ का या अन्य किसी व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। कांचुकीय अथ च तया अनाहुतो उपसृत्या भरतो अभिशिष्यतां राज इत्युक्तम अत्रापयलोभ। और बिना बुलाए कैकेयी ने जो यह कहा कि भरत का राज्य अभिषेक कीजिए, क्या यहाँ भी कोई लोभ नहीं है? राम आज भवान खल्व अस्मत् पक्षादेव नाथमेव क्षते कुतः शुल्के विपनीतं राज्यं पुत्रार्थे यदि याच्यते तस्या लोभो अत्र न अस्माकं भातृराज्यापहारिणः। राम कहते हैं कि आज आप निश्चय ही हमारे पक्ष में होने के कारण सच को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर अपने पुत्र के लिए वरदान स्वरूप वह कैकेयी राज मांगती है तो इसमें इसका कोई लोभ हम भाइयों से राज छीनने वालों का नहीं है। अर्थात कैकेयी द्वारा भरत के लिए राज्य मांगना श्री राम अनुचित नहीं समझते हैं। शब्दार्थ हो गया उपहताशु, मारी गई बुद्धि वाली है। आर्जवम सरलता, उपनिश्चित रक्षा करने के लिए, निवृत्त रुक गया है। पार्थिवस्य पृथ्वी से संबंधित, पितृपर्वता पिता की अधीनता, नौ नृपति विमर्शे नए राजा के विमर्श में, प्रजानाम प्रजाजनों का, शंका संदेह, परिभोग भोग करने से, अनाहुतोपसृत्या बिन बुलाए पास पहुंची हुई, अलोभ कोई लालच नहीं, पक्षपातात भेदभाव से, नार्थम एव अक्षते वास्तविकता नहीं दिखाई देता, विपनीताम देने के लिए, पुत्रार्थ बेटे के लिए, याच्यति मांगा जा रहा है, भातृराज्यापहारिणाम भाई के लिए राज्य का अपहरण करने वालों का, तावत शुभ मंगलम